के डिटरमिनेंट को निकालते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करें। क्लियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ और डिटरमिनेंट। क्लियर। वहाँ आप देखते थे कि रो और सभी रो को अगर बदल दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे, पहले बता देंगे कि क्यों होता है, समझे नहीं। और वहाँ पे चेंज करते थे तो कोई डिफरेंस आता था नहीं आता था, वो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा, नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट ये बोलती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को क्या कर दी जाए, चेंज कर दी जाए। क्या कर दी जाए, रो और कॉलम को चेंज कर दी जाए तो उसकी स्थिति में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कहने का क्या मतलब है वो समझ लीजिए कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged. The value of determinant remains क्या रहती है, unchanged when we change all rows into column or वाइस वर्सा। मतलब समझ लीजिए बेटा, सारी चीजों का मतलब क्या है। मतलब ये है कि कोई भी डिटरमिनेंट मैंने लिखा, एक लिख लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, समझ रहे हैं बेटा। सपोज दैट ये था बेटा आपका, देखिए वैल्यू है डिटरमिनेंट, ये ले लिया हमने a इक्वल टू, ये वैल्यू है 2 -3 5 6 0 4 1 -5 -। पहले मैं नॉर्मली इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, किसकी, a की वैल्यू। जो कल नहीं आए थे बेटा उनको भी सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आज अगर नहीं आते तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आते। जिंदगी का मतलब है कि इस सेशन में नहीं आता जब तक कि नहीं पढ़ते इसको। तो ध्यान से देखिए, पहले a की वैल्यू निकाल दी, समझ में आ रहा है। पहले a निकाल दी, फिर a का ट्रांसपोज। देखिए क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज, कि उसकी स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तब तो when we change all rows into column, जब रो को किसमें बदल दे, कॉलम को, या कॉलम को किसमें बदल दे, बताओ, रो को। ये वाइस वर्सा का मतलब होता है, या तो रो को कॉलम में बदल दें, फिर कॉलम को किसमें बदल दें, रो को। पहली कंडीशन ये है, पहली प्रॉपर्टी ये समझ में आ गया। हिंदी में कहते हैं कि जब सभी पंक्तियों को किसमें बदल दें बेटा, स्तंभ में, तथा सभी स्तंभों को किसमें बदल दें, बताओ, पंक्तियों में, तो उनकी स्थिति, जो डिटरमिनेंट की स्थिति रहती है वो क्या रहती है, सेम, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे बेटा। देखिए कल हम लोग डिस्कस किए थे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्या है हमारा, बताओ, 2। कितना है, 2। अब ये रो और ये कॉलम का है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 0 × 7 कितना होगा बताइए, -0 हो जाएगा बेटा। 0 × -7 लिख लीजिए, 0 × -7, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस का साइन होता है, और ये कितना होगा, -20, माइनस का। और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहला प्लस में था, दूसरा माइनस में, अगला कितना था, तो कितना करने वाले हैं बताओ, -3। ये रो गया बेटा, ये कॉलम गया बेटा, और ये क्या गया बताओ, यहाँ पर 7 × 6 -4 × 1, क्लियर, प्लस 5, ये क्या बेटा, ये 5 × 6 × -5, माइनस में 1 × कितना बताओ, 0। क्लियर। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये तो 0 हो गया ऑलरेडी। यहाँ से देखिए कितना होगा, माइनस का 140, कितना होगा बोलिए, 2 सॉरी माइनस का 40, 2 है बेटा ये। यस सर। यहाँ से देखिए कितना बताओ, माइनस, और ये देखो बेटा, ये माइनस था, ये माइनस, तो दोनों कितना होगा, ध्यान से देखिए, -3 है बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाना, प्लस। तो ये कितना का, प्लस का 3, और 3 की मल्टीप्लाई कैसे होगी बताओ, 7 6 42, 42 में से 4 निकालिए, कितना होगा, 38, और 38 की किस्म बताओ, 3 में मल्टीप्लाई करिए, तो 3 × 38 करिए, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 3 × कितना करेंगे, तो 38। समझ रहे बेटा, यहाँ कितना बताओ, प्लस कितना बताओ, 5, यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, इंटू माइनस का 30 मिलेगा। क्लियर। तो दिक्कत, जब आप सॉल्व करेंगे इसको,
ये पहले मैं नॉर्मल वैल्यू निकाल लूँ बेटा, फिर इस प्रॉपर्टी में जब हमने चेंज किया है तो क्या बदलाव आएगा, बाकी उसकी सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमको दिखाना है। तो कितना करेंगे बताओ, -40, 3 8 24 के 4 2 3 3 9 और 2 11। यहाँ से जब करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ बेटा, माइनस में 5 3 15 150 190 माइनस में 190 बेटा, प्लस का कितना होगा 114। इसमें से निकालो बेटा पहले कितना बचेगा बताओ 6, यहाँ कितना होगा बताओ 8 में से बन गया है, कितना बचा है, और वो भी किसका बताओ बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। कोई दिक्कत होती है तो नहीं बताइए। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं और ये वाली बात आपको समझ में भी आ गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, प्लस हो गया, ये कितना रहेगा बताओ प्लस, ये गड़बड़ी हुई, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। कितना है देखो जरा, 150 हो गया बेटा हमारे यहाँ पे, और इसको करिए जरा बेटा, बोलिए 154 कितना होगा, 154 हो जाएगा। एक मिनट जाइए, दोबारा सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं समझे, मेन चीज प्रोसीजर है बेटा। अभी बुक में केवल कितना रहेगा 5 और हम कितना लेके चल रहे थे -5, तो इतना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। बच्चे कहेंगे ये आंसर नहीं आया, आंसर से बेटा आंसर जब वेरी करेगा जब आपकी डिजिट क्या होगी, चेंज होगी। चलिए निकाल लेते हैं, बस कितना बताओ 2। देखो बेटा जिसकी बात करेंगे जिस एलिमेंट के साथ, वही रो और वही कॉलम क्या होगी, ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, तो 7 की 0 में मल्टीप्लाई करिए तो 0 × -7, पहले लिख लो बेटा पूरा, -5 × 4, समझ गया बेटा। यहाँ कितना बताओ बेटा, माइनस और माइनस कितना, प्लस का 3 लिख लीजिए सीधा, ये गया बेटा और ये चला गया, 7 × 6 -7 × कितना लिखिए बताओ 6 -4 × 1 लिखो पहले, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, इसको खत्म ये खत्म, ये कितना बताओ 5 × 6 -1 × 0, अब सही आ जाएगा बेटा। वो एक -5 हमने माइनस एक्स्ट्रा लग गया था इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ। चलिए कितना हुआ बताइए, माइनस का 40 लिख दे सीधा। चलिए यहाँ से देखो बेटा 42 में 4 और ऐड कर दो बेटा, कितना 46 46 और 46 के 3 गुणा कर दो, 3 × 6 18 3 × 12 और 13 138। किसमें होगा बेटा -138 और यहाँ से कितना 6 × 5 = 30 150। समझ में आ गया बेटा। अब जरा जोड़ लीजिए जरा दोनों के दोनों को, इनको जोड़ लो 28 माइनस का 178 प्लस कितना बताओ बेटा 150 और कितना बताओ माइनस का 28, ठीक है। ये बेटा हम नॉर्मल निकाल रहे हैं, अभी हमने चेंज नहीं किया ये पहले। आप क्या करेंगे इसको चेंज करके, अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, क्या करना है प्रॉपर्टी को वेरीफाई कीजिए अगर रो में, क्योंकि इन सब चीजों को जो हम कर रहे हैं बेटा यहाँ पर वही चीज हम उसको प्रॉपर्टी में यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व, भाई जब हमको प्रॉपर्टी पता होगा कि ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तभी तो आप अप्लाई करेंगे ना। हाँ अब देखो बेटा नाउ हम क्या निकाल रहे हैं बताओ बेटा, इसको आप याद करिए, हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए चेंज ऑल द रोज, कहने का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स को या इस डिटरमिनेंट को आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए इसका। जब 80 निकाल लेंगे बेटा तो कितना आएगा बताओ बेटा, बोलो चेंज कर लो बेटा 261 ऐसे है ऐसे लिख दो 261 -305 कितना है बेटा 5 यही है। देखो अब इसकी वैल्यू निकालो, क्या किया बेटा मैंने, देखो या तो रो को चेंज कर लो कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर लो, बात तो यही आता है। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो इसी तरीके से, तो दोनों की दोनों अगर वैल्यू सेम आई तो इट मींस हमारा काम क्या है, जो हमने बताया जो आपको वो क्या है बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो करने क्या वाले हैं हम लोग, देखिए अब निकाल लो बेटा यहाँ से, तो इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए इसी का ही, समझ गया बेटा। इसको सपोज दैट मैंने बी मान लिया चेंज करने के बाद, बी कर लो 80 कर लो वो आपकी मर्जी है, तो मैंने क्या कर लिया बी मान लिया, तो कितना कर लिया बताओ बी। अब बी का डिटरमिनेंट निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आफ्टर चेंजिंग द एलिमेंट, यहाँ पे ये वाली लाइन डाल देना। चलिए भैया निकालें, कितना बताओ 2, तो 2 ऐसा कैसे,
देखो ये गया 7 इंटू 0 तो -7 इंटू कितना करेंगे बताओ 0 और इंटू 5 माइनस में लिखा जाएगा बेटा, माइनस में कितना रहेगा बताओ 4 इंटू 5। देखो बेटा प्लस माइनस प्लस कितना होगा बताओ 6 सॉरी -6 अब करो बेटा यहाँ पर देखिए ये गया बेटा ये गया -7 इंटू -7 इंटू -3 -5 इंटू 5 भाई इधर वाला पॉजिटिव रहता है ऊपर तो चलते तो कैसा रहता बेटा नेगेटिव बस प्लस कितना होगा बताओ बेटा 1 इसके थ्रू ये गया और ये गया 4 इंटू -3 इंटू 4 -5 इंटू 3 चलिए बेटा कैलकुलेट करो कितना हुआ देखिए 2 और ये कितना बताओ बेटा -40 यहाँ कितना हुआ देखो बेटा 25 और 21 जोड़ो अरे जोड़ो भाई 25 और 21 दोनों किसके बताओ ये प्लस का है बेटा ये कितना है प्लस का है बेटा ध्यान से देखो ये दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के और ये किसका है बताओ बेटा माइनस के 21 किसका है बताओ बेटा हमारा प्लस का 21 है बेटा हमारा प्लस का और 25 किसका है बताओ बेटा माइनस का तो कितना बचेगा माइनस का 4 समझ गया बेटा तो -4 की किस में गुणा करें हाँ तो कितना हुआ प्लस का 20 समझ गया बेटा कोई दिक्कत आगे करिए बेटा इसको देखिए यहाँ कितना होगा बताओ बेटा हमारा माइनस कितना होगा बताओ बेटा 12 माइनस कितना बताओ अब जोड़ो बेटा दोनों को देखो कितना होगा बताओ माइनस का 40 बोलो 52 प्लस का 20 कितना बच गया माइनस का 20 आ गया बेटा माइनस का। अब देखिए क्या बेटा जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दूं क्या इनकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ने वाला समझ गए नहीं पड़ने वाला तो हमारा क्या है ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या है बताओ बेटा वेरीफाई करते वेरीफाई ये पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने आज करी तो जब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूं कि व्हेन वी चेंज ऑल द रोज इनटू द कॉलम मतलब उस कहने का मतलब जैसे हम लोग वहां पर निकाले थे मैट्रिक्स में क्या सीखे थे ट्रांसपोज निकालना सीखे थे अगर मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो अगर चेंज करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो उसकी सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वही चीज मैंने लिखा था द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज व्हेन वी चेंज ऑल द रोज इनटू द कॉलम्स एंड वाइस वर्सा का मतलब या तो रो को कॉलम में बदल या कॉलम को किसमें बदल दो रो समझ गए नेक्स्ट दूसरा देखिए बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि देखिए हिंदी में समझाता हूँ फिर इंग्लिश में बताता हूँ बेटा यदि एक सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों या फिर दो किसको बताओ बेटा दो पंक्तियों को या किसी का दो स्तंभों को अगर मैं बदल दूं तो क्या होता है बेटा उसका जो साइन है वो कैसा आ जाता है चिन्ह उसका परिवर्तित हो जाता है चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित समझ रहे बेटा व्हेन वी चेंज एनी टू रोज मतलब या तो दो रो को बदल दूं या फिर क्या करूं दो कॉलम को मतलब जैसे वहां पे हम लोग ट्रांसफर कर देते थे तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था लेकिन यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंस समझिए तो क्या लिखा है बताओ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है बेटा व्हेन वी चेंज एनी टू रोज और कॉलम COLUMNS होता है बेटा कॉलम समझे हाँ when we change any two rows or columns then the value of determinant तो वैल्यू होगी बेटा डिटरमिनेंट वो क्या हो जाएगी बताओ बेटा उसका साइन चेंज हो जाएगा समझे बेटा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन उसका जो साइन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा बताओ बेटा बदल जाएगा चेंज इट्स साइन उसका जो साइन है बेटा वो क्या हो जाएगा बदल जाएगा समझ रहे क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब इसी चीज को मैं इसी में वेरीफाई करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल लिए ना एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्रॉपर्टी जैसे A B करके दे दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जी ये क्यों किया
क्योंकि बेटा मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको एक बार निकाल के दिखा दी, मैं बार-बार डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकालूंगा। अब क्या करूंगा, मैं चेंज करने वाली सारी पोजीशन लिख करके उनकी वैल्यूज फाइंड करूंगा, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ जो सर बता रहे क्या है वो बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बताया, देखो एक चीज करके दिखा रहा हूँ, एक को आप खुद चेंज करिए। तो मैंने क्या किया, इसके प्लेस पे ये लिख दिया और इसके प्लेस पे क्या कर दिया मैंने, ये कर दिया। मतलब R1 और R3 क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज। तो जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ तो क्या होगा, उनकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, साइन क्या होगा बताओ बेटा, बदल जाएगा। समझ रहे बेटा, ऐसे ही अगर कॉलम में करेंगे तो कॉलम में भी क्या होगा बताओ बेटा, बदलाव आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए हम ये काम करते हैं बेटा। तो मैंने लिख दिया, सपोज दैट ये मैंने मान लिया C। समझ रहे बेटा, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। तो कितना 1 5, ध्यान से देखिए 1 5 -7। ऊपर वाला कितना बताओ बेटा, 2 -3 और कितना बताओ बेटा 5 6 0। मैंने क्या लिखा है बताओ बेटा, दो के लिए बोला बेटा, एनी टू रोज और कॉलम, अगर दो कॉलम और दो कोई भी बेटा, तो क्या होगा उनके सेट से क्या होगा, इफेक्ट होगा। कॉलम भी करेंगे तो कॉलम में भी बेटा इफेक्ट होगा। ये चीज लिखी है मैंने, समझ में आ रहा है, वो करके देखिएगा। जब आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए अब क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू निकालिए, C डिटरमिनेंट ऑफ C फाइंड आउट करिए। तो यहाँ कितना करेंगे 1 तो 1 ये कितना 5 × 0 5 × 0 माइनस बेटा फॉर्मूले का, और यहाँ कितना बताओ बेटा हमारा, बोले इनटू माइनस का 3 इनटू कितना करेंगे बताओ बेटा, समझ गए। ये प्लस ये माइनस और ये कितना बताओ, प्लस माइनस का कितना करेंगे बताओ 5। उठाइए बेटा 5 को उठा करके ये गया 5 × 6 माइनस का 4 × 4 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। प्लस कितना लिखेंगे बताओ, -7 प्लस यहाँ पर आएगा मतलब -7 यहाँ पर आएगा। करिए इसको, ये गया 6 × -3 × 6 -0 आ गया। अब वैल्यू बेटा -28 की जगह कितना आना चाहिए, +28 कितना आना चाहिए, यही हमने सिखाया है ना। चलिए तो कितना करेंगे बताओ बेटा, सॉल्व करिए। यहाँ पर 1 है बेटा, ये 0 हो गया, ये प्लस का कितना होगा बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो बेटा ये 0 और माइनस का बेटा यहाँ से निकलेगा, माइनस माइनस का हो जाना प्लस, 1 से मल्टीप्लाई, तब भी कितना बाहर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना बताओ 30 और 30 में से कितना निकालने बताओ बेटा 8, 30 में से कितना निकालने 8 तो कितना होगा 22 और 22 को 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 110, वो भी किसका बताओ -5 माइनस साइन लगा हुआ, तो कितना करेंगे बताओ बेटा, माइनस में 5 इंटू, चलो 1 इंटू ऐसे लिख लो, 5 इंटू कितना कर दिया बताओ बेटा 20, पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना करेंगे बताओ बेटा -7 कितना होगा, -7 इंटू यहाँ पे देखो बेटा माइनस का 80 बस। अरे यहाँ मिलेगा आपको 12 माइनस का 11 0 प्लस देखो 18 7 126 126 जोड़ो बेटा कितना होगा 138 माइनस कितना होगा 110 आप देखो बेटा 28 मैंने क्या बताया, ये तो बताया बेटा कि अगर मैं कोई भी दो रो या दो कॉलम को चेंज कर देता हूँ तो उनकी पोजीशनिंग है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनका साइन चेंज होगा। ऐसे ही आप मैंने रो के साथ करके देखा, आप कॉलम के साथ करके देख लीजिए, कर सकते हो ना इतना काम। तो वैल्यू डिटरमिनेंट की ऐसे निकालनी जैसे आप लोग को मैंने कल सिखाया, निकाल लीजिए, समझ रहे हैं। अब हैबिचुअल हो जाएंगे आप धीरे धीरे। कोई दिक्कत हो तो बताइए दोनों की दोनों प्रॉपर्टी में। अब समझिए बेटा थर्ड प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट लगती है। क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है इफ, ध्यान से समझिए बेटा, इफ 2 rows and 2 columns, if 2 rows and 2 columns are having the same elements, क्या हैविंग मतलब जो रखते हैं सबके सब, मतलब 2 रो और 2 कॉलम अगर दोनों के दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। The value of determinant will be 0 when 2 रो और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम अगर दोनों के दोनों क्या हो एक जैसे बराबर हो तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं आइडेंटिकल। कि मतलब दोनों के दोनों क्या है बराबर हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ 0। मैं
ये प्रॉपर्टी नंबर है हमारा थर्ड। ठीक। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई भी करके देखते हैं कि जी मास्टर साहब बता रहे हैं कि खाली ऐसे ही बता रहे हैं या कुछ वेरीफाई करके भी देखते हैं। बिल्कुल वेरीफाई करेंगे, विदाउट वेरिफिकेशन हम बात ही नहीं करेंगे आप लोगों से, समझ रहे हैं। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा, इसको भी देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है बेटा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ determinant will be 0 when two rows or columns are identical। समझ रहे बेटा, आइडेंटिकल का मतलब है आप सेम भी लिख सकते हो, समझे बेटा। बस कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत। सही है भाई। Yes, चलिए अब अपनी मर्जी से ले लीजिए कोई भी, मैं रो वाला ले लेता हूँ, कॉलम वाला आप खुद करके देख लीजिए। और आप लोग खुद बोलिए, देखिए एलिमेंट हम लोग खुद देख चेक कर लेते हैं कि 0 आता है नहीं आता। कॉलम देखिए बेटा, सपोज दैट ये हमने सी लिया था, इसको कितना कंसीडर कर लिया बताओ, डी, और डी की वैल्यू ले लिया 2 5 6 1 2, चलिए यहाँ पर 1 2 3 ले लेते हैं 2 5 6। ऐसा कर सकता है बेटा, नहीं कर Yes, सकता sir. भाई, दो रो सेम है या नहीं, ये देखिए 2 5 6 2 5 6, जब दो रो क्या हो बताओ बेटा हमारा, क्या हो बताओ सेम, तो वैल्यू कितनी बताई थी 0। अब वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि जी होता है या नहीं, किताबों में गलत तो नहीं लिखा, अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप मान लेंगे ना कि भी गलत है प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसा होने का नहीं। तो डिटरमिनेंट ऑफ डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यहाँ कितना बताओ बेटा 2 4 into 6 समझ रहे हो बेटा, ये गया बेटा, ये गया 6 into 2 6 into 2 minus 5 into 3 माइनस कितना बताओ, प्लस माइनस प्लस माइनस का 5, ये क्या बेटा, ये गया 6 into 1 6 into 1 माइनस 2 into 3, सही लिखे, ये क्या, ये गया 6 into 1 2 into 3 प्लस कितना बताओ 6 2 into 2 5 into 1 5 into 1 2 into 2 माइनस 1 2 into 2। चले आगे, चलिए फिर यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है बताओ बेटा 12 में से 50 निकालेंगे कितना आ गया -3, सही लिखा है। देखो बेटा 12 और ये कितना 15 माइनस 15 है तो कितना होगा, और वहाँ देखो बेटा माइनस का 5 और 0 माइनस 0, उसको तो लिखना ही नहीं चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया 6, यहाँ 5 और यहाँ कितना बताओ 4, यहाँ कितना होगा बताओ 5 में से 4 निकालेंगे कितना होगा तो 1, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा तो -6 प्लस 0 और प्लस कितना बताओ 6 से कैंसिल हो गया, बताओ बेटा क्या जो तुमने लिखा था वो बिल्कुल सही है या नहीं। क्या बताया था कि when two row and two columns are having the same element then the value of determinant will be 0। समझ में आ रहा है, जो वैल्यू होगी बेटा डिटरमिनेंट की वो कितनी होगी 0। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक प्रॉपर्टी